ठाणम के तीसरे स्थान में कहा गया है, तिहिम ठाणे हिम देवे परितप्यज्जा तंजहा अहो णम मये संते बले संते वीर्ये संते पुरिसक्कार परक्कमे खेमंसि सुभिक्षंसि आयरीय उबज्झाएहिम विद्यमानेहिम कल्ल शरीरेणम नो बहु ए सुते अहिते अहोणम मये इहलोक परिबद्धेणम परलोक परम मुहेणम विषय तिशितेणम नो दीहे सामान्य पर्याय अनुपालिते अहोणम मये इड्ढि रस सायग रुएणम भोगासंस गिद्धेण नो विशुद्धे चरित्ते फांसिते। आश्रय शास्त्रकार ने बताया है, कई बार किसी किसी देव के मन में पश्चाताप होता है, अनुताप होता है, देवता परितप्त हो जाता है और वह इस कारण से परितप्त होता है कि मैंने मनुष्य जन्म का पूरा लाभ नहीं उठाया। अभी मैं देवगति में हूँ, इससे पहले मैं मनुष्य गति में था, तो मनुष्य गति में मैंने जितना लाभ मनुष्य गति का उठाना चाहिए था उतना नहीं उठाया। अब क्या क्या लाभ नहीं उठाए, कहाँ खामी की, उस संदर्भ में 3 बातें हैं। पहली बात है कि मैं मनुष्य था, मेरा शरीर भी सक्षम था, मेरे में वीर्य था, बल था, पुरुषकार पराक्रम था, अनुकूलता थी और आचार्य उपाध्याय का सान्निध्य मुझे प्राप्त हुआ था। फिर भी मैंने श्रुत का अध्ययन नहीं किया, ज्ञान अर्जित नहीं किया, शास्त्राभ्यास नहीं किया। एक साधु के लिए विशेष वांछनीय है कि वह अनुकूलता के अनुसार श्रुत का अध्ययन करे, ज्ञानार्जन करे और फिर आचार्य उपाध्याय का सान्निध्य मिलता हो, अध्ययन किया जा सकता हो, फिर भी साधु प्रमाद में रहे, आलस्य में रहे, ज्ञानार्जन न करे, तो यह एक जीवन की आत्मा की भूल हो जाती है। इसलिए साधु को तो करना ही चाहिए, श्रावक है वह भी सोचे कि अनुकूलता है, समय भी है, फिर मैं ज्ञान अर्जन करूं, तत्वज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करूं। हमारे जीवन में श्रुत का, ज्ञान का बड़ा महत्व होता है। हालांकि ज्ञान अनंत है, अपार है, परंतु अभ्यास करने से उस अपार ज्ञान राशि में से कुछ तो ग्रहण किया ही जा सकता है। संस्कृत में कहा गया, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। आश्रय कि शब्द शास्त्र तो अनंत पार, कोई और छोर नहीं, अनंत ज्ञान है,
और काल समय थोड़ा है, आखिर जीवन काल सीमित है, उसमें भी विघ्न बाधाएं आ जाती हैं, कभी शारीरिक, कभी पारिवारिक, कभी व्यापारिक, कभी और कोई, तो ज्ञानार्जन में बाधा पैदा हो जाती है। कवि ने कहा ठीक है, जीवन काल सीमित है, बाधाएं भी आ सकती हैं, जो सारभूत ज्ञान हो उसे ग्रहण करने का प्रयास करो। जैसे हंस क्षीर नीर विवेक कर लेता है, क्षीर को ग्रहण कर लेता है, नीर को छोड़ देता है, तो सारभूत ज्ञान को ग्रहण करें। आचार्य संयम भव जैन शासन के एक विशिष्ट आचार्य और चतुर्दश पूर्वधर आचार्य, जैन शासन में अंतिम केवली तो जम्बू स्वामी हुए, फिर जो चतुर्दश पूर्वधर हुए हैं उनमें एक हुए हैं आचार्य संयम भव। संयम भव साधु बन गए थे, वैसे उनके संतान भी थी, संतान हुई थी और साधु बन गए, आचार्य हो गए। उनके पुत्र पैदा हुआ। पुत्र ने मां से पूछा मेरे पिताजी कहाँ हैं? तो मां ने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी तो साधु बन गए हैं। तो कहा मैं पिताजी से मिलना चाहता हूं, पिताजी की खोज करूंगा। पिता को खोजने निकला, चलते चलते मार्ग में आचार्य संयम भव मिल गए। तो कहा महाराज महाराज आप मेरे पिताजी को जानते हैं क्या? वो भी आप जैसे कोई साधु बने हुए हैं। कहा क्या नाम पिता का? का संयम भव नाम था। आचार्य भव ने सोचा ये तो मेरा ही लड़का संसार पक्षीय लगता है। कहा ठीक है मैं जानता हूं, मेरे साथ हो जाओ। लड़के को साथ ले लिया, कोई वैराग्य भाव कैसे जगा दिया कि जाग गया, उसको दीक्षा दे दी, साधु बना लिया, शिष्य बना लिया। छोटी उम्र का था बालक, छोटी उम्र में था। आचार्य ज्ञानी थे, उन्होंने देखा इसका आयुष्य कितना है, तो ज्ञान से पता चला आयुष्य तो बहुत थोड़ा बचा है, अल्प आयुष्य वाला है। तब आचार्य वर ने ध्यान दिया कि ज्यादा शास्त्रीय ज्ञान नहीं कर सकेगा, कोई संक्षेप में इसको ज्ञान करा दूं। उस एक अपने संसार पक्षीय पुत्र शिष्य के लिए आचार्य संयम भव ने एक नए आगम का निर्यूहन किया, यानी शास्त्रीय ज्ञान में से एक संकलन सा किया, जो भी उसका नाम पड़ा 10 वे आलियम। इसका वो ज्ञान कर लेगा तो सामान्य ज्ञान इसे हो जाएगा साधुचर्या का। उसके लिए 10वें आलियम का निर्माण किया। तो कुछ ही समय बाद वह साधु काल धर्म को प्राप्त हो गया। काल कवलित हुए उसको देखा तो आचार्य प्रवर की आंखें भी आर्द्र हो गई। अन्य शिष्य थे, वे बोले गुरुदेव आप कमजोरी दिलगिरी क्यों करते हो? आचार्य वर ने कहा संतों बात तो ठीक है, दिलगिरी नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा मोह भाव आ गया कि मोह भाव की भी मोह भाव इसलिए कि इसके साथ मेरे 2 संबंध हो गए थे। एक तो संबंध गुरु शिष्य का था, यह मेरा शिष्य था। दूसरा मेरा खूनी रिश्ता, यानी यह मेरा अपना पुत्र था, अंगज था। इसलिए पुत्र भी था और शिष्य भी था, 2 संबंध हो गए। इसको मेरे सामने काल कवलित हुए देखा तो थोड़ा सा मोह आ गया, आंखें नम हो गई। संत बोले गुरुदेव आपने कभी हमें बताया भी नहीं कि आपका यह संसार पक्षीय पुत्र है।
आचार्य बनने का भी बताने में क्या लाभ था, मैं बता देता, फिर तुम लोग इससे श्रम नहीं करवाते, इसके कर्म निर्जरा कैसे होती। जो भी, आखिर शिष्य का देहावसान हो गया और वह 10वें आलियम आज भी जैन शासन में है। कितने कितने बाल मुनि उसको याद करते हैं। अर्थात सारभूत ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। गुरु के सामने अपने हाथ का दीक्षित छोटा मुनि चला जाए तो बात तो एक कैसी ही होती है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के सामने कनक मुनि, छोटे मुनि थे, कनक मुनि महाराष्ट्र के थे, वे देहावसान को प्राप्त हो गए थे। छोटे से मुनि, बहुत अच्छे संत कनक मुनि, और जिन्होंने संग निष्ठा का बड़ा परिचय दिया था। उनके संसार पक्षीय पिता भी साधु बन गए थे, कन्हैयालाल जी महाराज। वे तो घर शासन को छोड़कर चले गए, साधुत्व को छोड़ दिया, शासन को छोड़ दिया। कनक मुनि नहीं गए, और कनक मुनि ने जो कहा उसका भाव यह था संभवतः कि गुरुदेव तुलसी से बोले, गुरुदेव मेरे बाप तो आप हैं, वो तो संसार के बाप थे, मेरे धर्म के बाप तो आप हैं, मैं तो आपके पास हूं। मारा बाप आप हो गुरुवर चढ़ गयो, मारा बाप आप हो गुरुवर चढ़ गयो, काढ़े गली गीवार महाजन जय गुरु आना, मारा बाप आप हो गुरुवर चढ़ गयो कनक। तो वे कनक मुनि, बाप गया तो गया, वे धर्म संघ में रहे, छोटे से मुनि थे, और वे अपने धर्म पिता के सानिध्य में, धर्म पिता के शासन में काल कवलित भी हो गए। तो मनक मुनि तो आचार्य संयम भव के वो शिष्य थे, और ये कनक मुनि गुरुदेव तुलसी के शिष्य थे। दोनों छोटी अवस्था में काल कवलित हुए थे। तो आदमी को सारभूत ज्ञान अर्जन करना चाहिए। तो वह देवता अनुताप करता है, पश्चाताप करता है, कोई कोई देवता, कि मुझे आचार्य प्रवर उपाध्याय के पास रहने का मौका मिला, मैंने श्रुत का अध्ययन नहीं किया। यह आचार्य उपाध्याय है कि एक ही व्यक्ति आचार्य उपाध्याय दोनों हो सकता है। हमारे धर्म संघ में आचार्य का पद तो है, उपाध्याय का अलग से कोई पद नहीं है। उपाध्याय का अलग से हमारे जैन श्वेतांबर 13 पंथ में कोई पद नहीं है, परंतु हम यूं समझें आचार्य ही उपाध्याय का दायित्व अपने पास रखते हैं। तो आचार्य उपाध्याय के पद के काम को भी देखने वाले रहें, और आचार्य पद पर तो वे हैं ही। तो आचार्य उपाध्याय एक ही आदमी दोनों काम देखने वाला हो सकता है। संभवतः किसी रूप में जैन श्वेतांबर 13 पंथ में वर्तमान में यही व्यवस्था है कि आचार्य ही उपाध्याय का जितना देख सकें काम देखें, अलग से कोई उपाध्याय का पद नहीं है। तो देवता पश्चाताप करता है, परितप्त होता है, जो पिछले मनुष्य जीवन में श्रुत का अध्ययन नहीं करता है, शक्ति होने पर भी। या देवता इसलिए परिताप करता है कि मैंने दीर्घ काल तक साधुत्व का पालन नहीं किया, यानी दीक्षा बहुत बाद में ली। ऐसा हो सकता है कि दीक्षा मैंने बहुत बाद में ली, थोड़े काल का ही साधुपन पाला, अगर लंबा साधुपन पाल लेता मुझे कितना लाभ मिलता। जो थोड़े काल तक साधुपन पालता है वह व्यक्ति देवगति में जाता है, तो उसे परिताप हो सकता है कि मैंने लंबे काल तक साधुपन नहीं पाला। तीसरा कारण है परिताप होने का, देवता यह सोचता है कि मैंने साधुपन को
विशुद्ध रूप में नहीं पाला। रिद्धि रस साथ गौरव से आक्रांत होकर साधुपन को निर्मल नहीं पाला, दोष लगा लिए। साधुपन मेरा चितकबरा बन गया, दोष 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 के धब्बे लग गए थे, इसलिए मेरी गति भी अच्छी नहीं हुई। कितना अच्छा होता मैं विशुद्ध साधुपन पाल लेता, परंतु मैंने विशुद्ध साधुपन का पालन नहीं किया, इसलिए मेरी गति भी कुछ अच्छी नहीं हुई। इस बात को लेकर देवता के मन में अनुताप परिताप हो जाता है। इसलिए हम सावधान रहें कि आगे पश्चाताप न करना पड़े, अनुताप न करना पड़े कि मैंने श्रुत का अध्ययन नहीं किया आचार्य उपाध्याय का सानिध्य मिलने पर भी, और मैंने लंबे काल तक साधुपन नहीं पाला, और मैंने निर्मल साधुपन नहीं पाला। तो साधुओं के लिए एक बड़ा अच्छा चिंतन का विषय दिया गया है कि बाद में देवगति में जाने के बाद तुमको अनुताप परिताप न करना पड़े, इसलिए पहले से संभल के रहो। जो परिताप के कारण हैं उन कारणों का निवारण करके रखो, ताकि आत्मा अच्छी रह सके, अगली गति खराब न हो, अच्छी ठीक रह सके। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कितना लंबा संयम पर्याय, साधु पर्याय प्राप्त किया। जीवन के 11वें वर्ष में साधु बने। करीब 90 वर्ष का उनका जीवन काल, लगभग 80 वर्ष का, लगभग 80 वर्ष का, 79-80 वर्ष का उनका साधु काल, लंबा कालमान प्राप्त हुआ। अब यह तो हाथ की बात नहीं किसको कितना आयुष्य मिले, कम मिले, ज्यादा मिले, पर जो जल्दी साधु बन जाए, बीच में साधुपन को छोड़े नहीं, तो भी एक अच्छी बात अगली गति की दृष्टि से, आत्म कल्याण की दृष्टि से हो सकती है। तो 3 कारणों पर ध्यान देकर साधु जागरूक रहे, उन कारणों से बचे, ताकि आगे पश्चाताप न करना पड़े।